क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 35 ऑप्टेड फॉर मैथ्स, मैथ के हैं 35, 37 ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, कॉमर्स के लिए हैं। द नंबर ऑफ सच स्टूडेंट वो ऑप्टेड फॉर बोथ मैथ्स एंड कॉमर्स, इंटरसेक्शन पूछा है, सिंपल। इट मीन जो ऊपर पहले दिया था दैट इज यूनियन। 50 स्टूडेंट्स, बस यूनियन का आप बेटा फॉर्मूला लगा दो, मैथ प्लस कॉमर्स माइनस देयर इंटरसेक्शन पार्ट, दैट इज 50, 35, 37 माइनस 72, 72 माइनस 50, दैट इज 22। ठीक, that should be our answer. C part, 43rd. The range of the relation R दिया हुआ है, इसके अगर आप ऑर्डर पे ध्यान से देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 0 0 गिवन दिया हुआ है। रेंज का मतलब क्या होता है भाई? सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट कौन सा सबके अंदर? जीरो दिया हुआ है इसका, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज ऑफ रिलेशन आर, दैट इज ओनली जीरो एलिमेंट। ओके, दैट इज योर बी पार्ट। 44th बताना अपने भी फंक्शन है कि नहीं है। द रिलेशन आर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लेट अस सी, ए के एलिमेंट दिए हुए 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट गिवन दिए हुए हैं 4 6 7, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो ये है 2 4 3 6। क्यों नहीं है? इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि डोमेन का जो वन एलिमेंट है उसका कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पर। एच एलिमेंट 1 हैज नो इमेज, उसका कोई इमेज ही नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। तो 44th का जो ऑप्शन है दैट इज योर डी पार्ट। ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 3, वैसे ब्रैकेट ही गलत डाली हुई है बच्चे। ए के एलिमेंट 2 3 हैं, बी के अंदर 4 5, सी के अंदर है बच्चे 5 6। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पूछा है। ए के एलिमेंट क्या है बेटा? 2 3 है, क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है बच्चे? सिर्फ एक 5 एलिमेंट कॉमन है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 से करना है, ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, दैट इज योर बी पार्ट आंसर। कहता है रिलेशन एस 1 1 2 2 1 2, दो ही एलिमेंट्स है, मतलब कहने का मतलब है मेन सेट के अंदर एक दे रखा है 1 1, एक 2 2, 1 2 और 2 1। कहता है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो दिए हुए मतलब 1 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 1 भी दे रखा है। रिफ्लेक्सिव वैसे नजर आ रहा है बच्चे को, सेम एलिमेंट है। और बच्चा ट्रांसिटिव की बात करते हैं, अगर ये दो पेयर ले लें कॉमन वाले 1 2 2 1, तो 2 कॉमन है, हटा देंगे तो बचेगा क्या? 1 1। देखो अगर 1 2 और 2 1 दोनों रिलेशन एस को बिलोंग करते हैं तो ये कॉमन छोड़ देंगे तो 1 1 शुड आल्सो बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब ये जो है इसका बी पार्ट है, रिफ्लेक्सिव भी है एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। इट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव। ओके, ठीक है, दैट इज योर बी पार्ट। 47 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। कहता है एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाई फंक्शन की वैल्यू वाई बाई एक्स। दो फंक्शन बेटा कंबाइंड दिए हुए हैं इसमें, तो कोई इशू नहीं है भाई। एक्स को पहले एक बार एक्स बाई वाई से रिप्लेस कर देते हैं न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर में वाई बाई एक्स है तो एक्स को वाई बाई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। दोनों साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम लेंगे
एक्स अपॉन वाई, ये हो गया एक्स माइनस वाई बाय वाई, न्यूमरेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो वाई बाई एक्स एज इट इज है, डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, एक्स एलसीएम आएगा, तो बन जाएगा इधर वाई माइनस एक्स। इसका एलसीएम इसके साथ न्यूमरेटर वाला कैंसिल, डिनोमिनेटर के दोनों एलसीएम कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये रेसिप्रोकल होके उल्टा हो जाएगा। तो आपको नजर ही आ रहा है बच्चे, ये y माइनस है, x माइनस वाई है, तो इसमें से -1 कॉमन निकाल लो, ये x माइनस वाई हो जाएगा। नीचे x माइनस वाई है, ये है आपके पास y, ये कैंसल, माइनस एक्स अपॉन वाई आंसर आना चाहिए इसका। दैट इज योर सी पार्ट आंसर। चलो पहले ऑप्शन देखो ध्यान से, इसके अंदर फंक्शन ये दे रखे इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ई इवन नेचुरल नंबर दे रखे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारी नॉर्मली x की वैल्यू होती है, ये हमारी y की होती है, या फिर fx की वैल्यू होती है, रेंज जिसको हम बोलते थे, क्लियर है। अब उसने फंक्शन जो दे रखा है fx इक्वल टू 2x दे रखा है, तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें 1 करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, f1 की वैल्यू 2 इंटू 1 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 4 आ जाएगी। x इक्वल टू 3 डालोगे, f3 की वैल्यू 2 इंटू 3 6 आ जाएगी। तो देखा जाए इसका जो फंक्शन बनेगा, अगर हम फंक्शन बनाते हैं इसका ऑर्डर पेयर करके, तो 1 2 ऐसे 2 4, ठीक है, फिर 3 6 रफली सी बना लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे, अब पूरे नेचुरल नंबर है सेट ए के अंदर। सेट बी जो है दिया हुआ इवन नेचुरल नंबर का, वो भी लिख लेते हैं, वो 2 4 6 8 10 आगे पूरे चलता रहेगा। 1 में 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 4 8 से, 5 10 से, ऐसे ही चलता रहेगा। ये फिगर से क्लियर नजर आ रहा है, ये फंक्शन जो है 1 1 है, ठीक है। ऑन टू भी है भाई, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है भाई, ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर आपको बेटा याद होगा कि द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज क्या आ रही है इसके अंदर, 2 4 6 से 10, मतलब 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। वो कोडोमेन उसने दी हुई थे, कोई ई क्या था, वो इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो है कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ऑन टू फंक्शन आल्सो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 48 का बेटा बी पार्ट आंसर है। भी 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ओके क्लियर। उसका 49th क्वेश्चन, ए टू बी फंक्शन दे रखा है, विच ऑफ दीज इज ए फंक्शन, इसे बताना कौन सा फंक्शन है। सेट ए के एलिमेंट दे रखे हैं, ये शायद हमने बुक में किया था। सेट बी के एलिमेंट गिवन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो चेक करके देखते ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है, x का एलिमेंट ए भी है, x का बी भी है, y का सी है, तो भाई फर्स्ट तो फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। भाई क्यों नहीं है, ए पार्ट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो है z एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं है, z हैज नो इमेज, हैज नो इमेज। x के 2 हैं, एक y का है, तो ये तो भाई नहीं है। बी पार्ट चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, एक्स ए एक्स बी वाई सी जेड डी। ओके बच्चे, ये भी फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि यहां पर x के क्या ए इमेज भी है, x का बी इमेज भी है। x हैज 2 इमेजेस, एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिकनेस फंक्शंस के अंदर, तो ये भी बेटा हमारा फंक्शन नहीं है। सी पार्ट तो आपको क्लियरली विजिबल नजर आ ही रहा है, एक्स ए वाई बी जेड, एक्स ए वाई बी और जेड डी, तो बेटा ये तो फंक्शन है, यस इट इज ए फंक्शन विद डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, एक्स का इमेज ए है, वाई का बी है, जेड का डी है,
ठीक है, कोडमेन का एलिमेंट रह सकता है फंक्शन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। तो दिस इज ए फंक्शन, तो इसका आंसर है यही सी पार्ट। तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। 50th क्वेश्चन, चलो यही ट्राई कर लेते हैं ताकि एक ही बोर्ड पे सारा काम हो जाए। 50th क्वेश्चन में दिया fx इक्वल 2x प्लस 2 और हमारे पास बेटा gx की जो वैल्यू गिवन दी हुई है x स्क्वायर, उसने पूछी है FOG4 दी हुई है, तो मैं चाहता हूं पहले x की निकाल लेते हैं, ज्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। f ऑफ gx, gx का मतलब भाई gx की वैल्यू x स्क्वायर दी हुई है, fx स्क्वायर के निकाले तो मतलब fx के अंदर जहां भी बेटा आपको x नजर आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, x स्क्वायर से, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2। वैल्यू किसकी पूछी थी उसने बेटा, हमारे पास 4 की, तो जो आंसर में x आ रहा है उसकी जगह 4 डाल दो। 4 का स्क्वायर 16, 2 जा 32 प्लस 2 34 होना चाहिए भाई आंसर। सी पार्ट है भाई इसका आंसर, इसका आंसर है सी पार्ट। अब पहले भी यहां वैल्यू डाल के निकाल सकते हो, FOG4 करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा इजी है। 51st, इन क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट दे रखा, हाँ यूनियन दे रखा है, यूनियन किसका लिखे हैं, क्रिकेट एंड टेनिस। 80 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नाइदर नोर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ। 35% प्ले ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट का मतलब क्या है बच्चे, वो टेनिस नहीं खेलते। ओनली क्रिकेट का मतलब भी C-T की बात कर रहा है। ओनली वर्ड जब लिखा हो जिसको बोलते हैं 35%, हम बाद में इसका परसेंटेज निकालेंगे। 45% ओनली टेनिस, 45 ओनली टेनिस मतलब T-C, ओनली टेनिस, दैट इज गिवन 45%। तो बच्चे उसको चाहिए हाउ मैनी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले बंदे चाहिए। क्रिकेट खेलने वाले बंदे तभी आएंगे जब हमारे पास इंटरसेक्शन पार्ट होगा, ठीक है। तो भाई ये 80 है, इसको 100% लिख लेते हैं, टोटल 80 को 100%, उसी के आगे 45 निकालना है। आपको याद होगा वेन डायग्राम में जो पहला फॉर्मूला आपको बता रहा था मैं आपको, एक बार फिर से आते हैं उसके ऊपर। भाई ये क्रिकेट वाले हैं, ये टेनिस वाले हैं, तो ये वाला जो पार्ट था ओनली क्रिकेट वाला पार्ट था जिसको C-T कहते थे। ये वाला पार्ट क्या था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, और ये वाला जो पार्ट था इसको टेनिस माइनस क्रिकेट। अगर तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, यूनियन बन जाएगा। तो बस उसी का फॉर्मूला लगाना है, N ऑफ C यूनियन T इक्वल टू, क्योंकि उसने पूछा है क्रिकेट का, ये पूरा पूछा है इसलिए इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए हमें। तो C यूनियन T का फॉर्मूला है सो C-T प्लस इसका इंटरसेक्शन पार्ट प्लस T-C। C यूनिट T का मतलब 100%, जिसकी वैल्यू 80 है, परसेंटेज में निकालते हैं पहले तो 100 हो गया। C-T की वैल्यू 35, इंटरसेक्शन का तो हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू थी 45, परसेंटेज में है सारा। 80% हो गया, 80% 120% आ गया भाई, किसकी वैल्यू है, C इंटरसेक्शन T की। तो पूछा क्या था, ओनली C, तो ओनली C की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, C-T प्लस इंटरसेक्शन पार्ट। भाई ये वाला पार्ट में ये वाला पार्ट अगर हम ऐड कर देंगे, C-T में अगर इंटरसेक्शन पार्ट करें तो पूरा C का आ जाएगा जो उसने पूछा हुआ है। तो C-T की वैल्यू उसने दी थी 35%, उस कॉमन की होना है 20%, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 55%। पर 55% है किसका भाई, टोटल 50% किसका, टोटल स्ट्रेंथ थी 80 का, तो 80 इंटू 55/100 करके देख लो, 0 कैंसल, 5 11 जा, 5 2 जा, 2 4 जा, 44 हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। दैट इज योर डी पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेट ए दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट है, तो इस तरह का एक्स एलिमेंट लेना है जो उसको 2 से डिवाइड करे, वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए,
और x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 10। तो भाई क्या होगा एलिमेंट, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे भाई, 1/2 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, एक 2 का मल्टीपल ही डालना पड़ेगा, तो ये 2 4 6 8 10 ये एक्स के एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि देखो अगर 2 डालोगे 2/2 1 इंटीजर को बिलोंग करता है, 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा, इंटीजर को बिलोंग करता है, 6/2 करोगे 3 वो भी इंटीजर को बिलोंग करता है, 8/2 करोगे तो 4 आएगा वो भी इंटीजर को बिलोंग करता है, 10/2 करोगे तो वो भी इंटीजर को बिलोंग करता है। ध्यान रखना है, मैक्सिमम 10 तक डाल सकते हैं, बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बी दिया हुआ है 1 डिजिट प्राइम नंबर, वे प्राइम नंबर तो आपको पता ही होंगे कौन से हैं, प्राइम नंबर 1 डिजिट। ये प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, सिंगल डिजिट कहा उसने तो बी सेट हो गया। सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 के डिविजिबल, 3 का टेबल लिखना है बस आपने, x/3 दैट शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, और x की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू है। फिर नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर तो भी ले नहीं सकते, तो 3 का मल्टीपल ही लिखेंगे। तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे बेटा सी के अंदर, एक 3 आएगा, एक 6 आएगा, एक 9 आएगा, एक 12, तो 12 तक लेस देन इक्वल टू 12 दिया होगा बेटा यहाँ पर, 12/3 4। तो ये बेसिकली आपके पास 3 सेट आए हैं ए बी सी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे तो हमें पता ही है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चे, 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन बी और सी का ऐसे ही निकाल लेते हैं, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो बेटा एक तो 3 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, बस और तो मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा, ठीक है, तो 3 लिख लेंगे। और इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है, तो 5। आंसर देखें 53rd क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू fx गिवन दिया हुआ है 2x + 1 अपॉन 2x² + 1, phi x की वैल्यू इज गिवन ट्वाइस ऑफ f2x, तो वैल्यू फाइंड करनी है phi ऑफ 2.5। ठीक है बच्चे, क्लियर। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, phi x की वैल्यू, phi x इक्वल टू ट्वाइस f2x का मतलब वेयर एवर x इज देयर यू प्लेस विद by 2x से रिप्लेस कर दो इसको बेटा x को, ठीक है, दैट बिकम्स योर 4x + 1, दैट बिकम 4x का स्क्वायर 8x² + 1। और रिक्वायरमेंट क्या है 2.5 की, तो x की जगह 2.5 डाल दो, 5 2.5 4 × 2.5 + 1 8 × 2.5 का स्क्वायर + 1, 20/4 100 हो गया, मतलब 10 10 + 1, इसका 6.25 आई थिंक 50 आ जाएगा, 50 + 1 11/51 आंसर आना चाहिए बेटा इसका, तो दिया नहीं हुआ 11/51, ठीक है ना कैलकुलेशन, गुड। तो ये जो आंसर आपका सी पार्ट है उसको अमेंडमेंट कर लेना, 17 की जगह 11 कर लेना बच्चों, ठीक है, ओके। 54th क्वेश्चन, f² का प्रॉब्लम है बस इसके अंदर, जो गलती आप करोगे बच्चे होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर नहीं है बेटा ये जो दिया हुआ है f² 1/2, इसका 1/2 इसका मतलब है f ऑफ f 1/2 है, क्लियर भाई। 1/2 करें यूज करके देखें, x की जगह पर 1/2 डाल दो, 1 - 1/2 1 + 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से हाफ गया, हाफ रह गया नीचे, 3/2, दोनों का एलसीएम कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद f ऑफ 1/3। अब x को हम 1/3 से रिप्लेस कर देते हैं, 1 - 1/3 1 + 1/3, ये आ गया 2/3, दैट कम्स आउट टू बी 4/3, एलसीएम कैंसिल, 2/4 दैट शुड बी 1/2, दैट इज योर ए पार्ट आंसर, ठीक। 55th क्वेश्चन,
एफ एक्स दिया हुआ ए एक्स माइनस बी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। वैल्यू फाइंड करनी है एफ ए इंटू एफ वन बाई ए माइनस एफ बी इंटू एफ ऑफ वन बाई बी। ठीक है, एफ ए का मतलब एक्स को ए से रिप्लेस कर दो, ए इंटू वन बाई ए माइनस बी, बी इंटू वन बाई ए, वन बाई ए नहीं ए करना है सिंपल यार, एक्स की जगह पर ए सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, तो ए इंटू ए माइनस बी, बी ए माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई वन बाई ए इंटू वन बाई ए माइनस बी अपॉन बी इंटू वन बाई ए माइनस ए। इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस साइन एफ बी, एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे तो ए बी माइनस बी अपॉन बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए। अब एक्स की जगह पर वन बाई बी से रिप्लेस करना है तो ए इंटू वन बाई बी माइनस बी, बी इंटू वन बाई बी माइनस ए। भाई कैलकुलेशन देख लेना, आंसर जो दिया बड़ा न्यूमेरिकल सी वैल्यू आ रही है 3210। चलो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी, नीचे ए कॉमन निकाल ले भाई तो बी माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, ये वन माइनस बी हो गया, ये बी बाई ए है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। सारे कैंसिलेशन होंगे बेटा अपने आप। इधर ए बी माइनस बी है, इसमें बी कॉमन निकाल लेते हैं, ए माइनस वन, बी स्क्वायर माइनस ए, इधर बी एलसीएम आएगा तो बन जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, इधर बी बी कैंसिल, वन माइनस ए। आई थिंक जीरो आंसर आना चाहिए भाई इसके अंदर। देखो ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम है तो इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी को बेटा आप ऐसे रख लो, इसमें से माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो ये बन गया बी माइनस वन। अब डिनोमिनेटर में बी माइनस वन था, इधर ये माइनस वन, इसमें से भी कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखो बी माइनस वन इससे कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस इससे माइनस वन में वन, वन ही आएगा, तो सेम वे इधर भी आएगा, ये नेगेटिव साइन है, बी इंटू ए माइनस वन। इसको चलो ऐसे ही रहने दो, सबके नीचे नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर से कॉमन निकालिए, यहाँ से माइनस वन कॉमन, ए माइनस बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दी कहीं, अच्छा ये बी इससे कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई ए रह गया, इसमें से माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज जो ए माइनस वन, ताकि सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, बी बी तो अच्छा कैंसिल कर ही दिया था हमने, ए माइनस बी इसका इससे कैंसिल, माइनस वन में प्लस वन, इधर माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन, जीरो इज आंसर। 56 e की पावर 3x प्लस 4। वैल्यू फाइंड करनी है इसके मल्टीप्लिकेशन, f1 इंटू f2 इंटू f5। बस x की जगह पर एक वर्ड बेटा 1 कर दो, तो यहाँ 1 करेंगे तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। f2 x से 2 करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 4 10, तो e की पावर 10 आ जाएगा। x के 5 करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, बेसिस आर सेम, पावर ऐड हो जाएंगे बस 36। दैट इज योर बी पार्ट आंसर 56 का है। 57 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफ एक्स इज गिवन दिया हुआ है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 2 की पावर एक्स प्लस 1 2 की पावर एक्स माइनस 1। बेटा एक तो ऑड इवन चेक करके बताना है, तो ऑड इवन का फंडा क्या होता है चेक करने का, अभी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x with minus x, f of minus x, a minus x हो गया बच्चे, 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1। ये जो नेगेटिव पावर आई है बेटा इसको पॉजिटिव बना दो, 1/2 की x प्लस 1 1/2 रेज टू पावर x माइनस 1। ये जो 2 रेज टू पावर x है ये एलसीएम आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x से
2 की पावर x 2 रेज टू पावर x। डिफरेंस आ रहा है, इसमें से -1 कॉमन निकाल डिनोमिनेटर पार्ट से, न्यूमरेटर तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जब -1 कॉमन निकालेंगे इसमें से तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -n इससे कैंसल, ये आ गया x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 2 रेज टू पावर x माइनस 1 विच इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बेटा प्रॉपर्टी आपको बताई है, अगर f माइनस एक्स एफ एक्स पे आता है तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन, इसको बोल देते हैं। 58th क्वेश्चन जो है डोमेन वाला क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस फंक्शन का अगर डोमेन बताओ, आंसर उसने दे रखे हैं नीचे। ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये कब डिफाइंड होगा? एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली अगर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 चलो ठीक है, नेगेटिव ही नहीं आना चाहिए रूट के अंदर, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। इसके फैक्टर तो हमने अभी किए थे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। भी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, एक 2 आ रही है, आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, x इज लेस देन -1 और x शुड बी ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू या तो -1 से छोटी डालोगे वैल्यू, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 डालोगे, तब ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इन दोनों इंटरवल को छोड़ के उसने लिखा हुआ है एक्सेप्ट करके, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, इसके बीच वाला इंटरवल क्या होगा बच्चे, जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 2, क्लियर। तो दैट इज योर डी पार्ट आंसर, ध्यान रखना इसका। ओके 59th का तो रेंज का है, वो तो आप खुद बता सकते हो, रेंज का मतलब y की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, साथ में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 2। अगर x नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, -1 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस 2 वी कैन कैंसिल इट, तो ये आ गया -1 एफ एक्स किसको लेते थे हम, y को सपोज करते, तो रेंज क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज ओनली -1। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसी की वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो, सेम फंक्शन की। इसका मतलब x, ये जो x दिया क्वेश्चन का, उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स तो बेटा एलसीएम है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दैट बिकम्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इधर बन जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये आ गया बेटा 2x डिवाइडेड बाई 2, दैट इज मामूली उम्मीद। चलो x आएगा बेटा, सी पार्ट आंसर। चलो 61 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 61 की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू x माइनस 1 2 माइनस 3x, आगे कुछ वैल्यू पूछी है 2 प्लस 3x की, कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स का हिंट दिया था भी इसको आप सपोज कर लो कुछ नया वेरिएबल, 2x माइनस 1 इक्वल टू y, तो 2x इक्वल टू y प्लस 1, तो x इक्वल टू y प्लस 1/2। ये जो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर सब छोड़ता है, यहाँ तो पता ही हमें क्या आएगा, y ही आना है। x की जगह पर किया y प्लस 1/2 माइनस 1 2 माइनस 3x y प्लस 1/2। वैल्यू किसकी आई है, एफ वाई की, y माइनस 1 माइनस, तो ठीक है भाई, करना क्या है, जहां भी y है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, 2 प्लस 3x के साथ, तो 2 प्लस 3x लिखो, 2 प्लस 3x माइनस 1, नीचे 1 माइनस 3, इसकी y की जगह 2 प्लस 3, डबल सब्स्टिट्यूशन थी बेटा इसके अंदर। अच्छा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस 3x 1 माइनस 6 माइनस 9x, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में दिया, आया भी है कि नहीं आंसर। ओके लेट्स चेक इट आउट।
मिलता जुलता कोई आंसर है भी? ए पार्ट है बेटा आंसर, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया उसने, 5 + 9x, इसका माइनस साइन आपने यहाँ निकाल लिया, तो दैट इज योर ए पार्ट आंसर। ओके क्लियर? 60 सेकंड में खत्म कर लेते हैं, यहीं पर ही हो जाएगा। फार्मूला कौन बताएगा बेटा मुझे? ए के एलिमेंट दिए हैं 4 और बी के एलिमेंट दिए बेटा 3। तो पहले पूछा नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या था भाई, किसी को याद है? फ्रॉम ए टू बी, उसका था 2 की पावर mn। mn का मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। तो ए की वैल्यू है 4 × 3, 2 की पावर 12 इज द आंसर। इतने डिफरेंट पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। दैट इज योर डी पार्ट। क्लियर? ऐसे हमारे पास 63rd क्वेश्चन भी है, उसका भी आपको फार्मूला बताया होगा। वैसे तो ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए बेटा 3 और बी के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं 2, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो फंक्शंस। तो कोई बताएगा नॉन जीरो फंक्शंस? सारे नॉन जीरो फंक्शन होते हैं, जीरो तो कभी होता नहीं। बी के एलिमेंट्स की पावर सेट ए के एलिमेंट्स, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो दैट इज योर ए पार्ट आंसर। ये है 63 का ए पार्ट।